एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। अब किसको छेड़ के है साले? नहीं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक कप्तान की मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात का फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर नशावार अद्वियात इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले से आगाह कर दिया है। वर्ल्ड कप के दौरान टेस्टिंग हुई थी, जिसके नतीजे में रिक्रिएशनल ड्रग का इस्तेमाल सामने आया है। ये नहीं सुधरेंगे। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीकात की सख्त में आगे हैं। नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंटरनेशनल मामला है और यकीनन जब T20 वर्ल्ड कप था तो इसका मतलब है आईसीसी ने वो टेस्ट किया होगा। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। फिर भी मेरी समझ से बाहर अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं। मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीज़ें उसकी पॉजिटिव आई हैं उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं ये तो कह रहा हूँ उसको आइडिया था कुछ चीज़ों का या नहीं आइडिया था। यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? इसमें इंडिया की साजिश है। इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ। अच्छा लग गए घोड़े भाई मोहम्मद नवाज के। मोहम्मद नवाज का भाई टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। भाई साहब 26 के वर्ल्ड कप के दौरान होटल में जो है ना वो फुल फूकते थे। अब खुद समझदार हो भाई क्या चीज फूकते थे। मैं यहाँ पे भाई वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट भाई उस टाइम में चिल्ला के थक गया था वर्ल्ड कप के दौरान के भाई ये हमारे प्लेयर कुछ तो करते हैं होटल में जो इन लोगों के अंदर भाई मैच के दौरान इनके अंदर जान ही नहीं होती है। ना इनसे छक्का लगता है, ना चौका लगता है, ना भाई साहब फील्डिंग ठीक होती है, ना मतलब ठीक से कैच इन लोगों से पकड़े जाते हैं। अब समझ में आया है कि भाई ये लोग क्या करते हैं होटल में। आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग करते क्या हो पाकिस्तान के नाम के साथ? तुमने खेलना भी जरूर है और लानत, मेरी तरफ से लानत है उन लोगों को जिनको ये मैच विनर लगता है। लानत, यूनिवर्सल लानत है। श्रीलंका में पी रहा है जाके तू, यूनिवर्सल लानत। वाह, अबे बोल दे, मैं खींचता हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरा टेस्ट हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं खेल रहा। ये नहीं कह सकता था तू, मगर खेलना है इन्होंने। मसला ये कुछ बगैर पिए खेल रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, कुछ पी के खेल रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। अबे तो तुम करोगे क्या तुम लोग? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या ठेका उठाया? जिताना तो है नहीं पाकिस्तान को, बदनाम जरूर कराना है तुमने। सही बात। बदनामी का एक और धब्बा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगाओ। इनका कुछ नहीं किया, इनके पैसे वहीं खड़े हैं। मतलब यार आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। Why it always stems from पाकिस्तान, यही मुझे प्रॉब्लम हमेशा होती है। स्पॉट फिक्सिंग के केसेस हो जाएं, बॉल टेम्परिंग के केसेस हो जाएं, ये वाले केस हो जाएं, मतलब why it is always पाकिस्तान। अच्छा बात नहीं है। मैं एक जलील तरीन पाकिस्तानी हूँ, मेरे मुंह के ऊपर ना मारो, क्योंकि मोहम्मद नवाज मैच विनर ने पाकिस्तान की इज्जत को पांव तले रौंद दिया है। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है। भाईजान उस जो है वो छनकने का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। यार मैं कहाँ जाऊँ जहाँ रोज ने कट्टे खुल रहे हैं, मैं कहाँ पैदा हो चुका पान कर तको। इंडिया को कहते थे वहाँ बॉल टैपरिंग है, वहाँ ये है, वहाँ सजदा करने से इनकार हो गया। मोहम्मद शमी ने रोजा जो है वो तोड़ दिया, बॉलों में चिपें लग गई, अभिषेक के बॉलों में रपटें लगी है। ये क्या तमाशबीनी है मोहम्मद नवाज। यार हमारी खुद का तो देख लो, सही बात है। ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीज़ें उसकी पॉजिटिव आई हैं उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं ये तो कह रहा हूँ उसको आइडिया था कुछ चीज़ों का या नहीं आइडिया था। ठीक है, ये और बात है। लेकिन मेडिसिन अगर आप कोई भी ले रहे हैं, अगर आपका तबीयत खराब हो गई है या कोई ऐसी आपको डॉक्टर की बीमारी आपको ऐसी हो गई है, उसमें ये होता है कि क्रिकेटर्स को बताया जाता है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर आपका सीजन ऑफ हो गया है, या आपका पाकिस्तान टीम का भी कोई टूर नहीं है, कुछ भी नहीं, और मेंबर हैं आप पाकिस्तान टीम के, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपने 100% अपना
पीसीबी को बताना है डॉक्टर्स को कि मुझे ये बीमारी होगी, मुझे ये मसला हो गया है, मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ये चीज़ें सब लिख के दी हैं, ये आपने सब बताना है उनको, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे लिख के दे दी, तो वो फिर डॉक्टर के पास एक फाइल बन जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ना कोई आगे चल के डोप टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो इसने रिपोर्ट दी हुई है, तो वो फिर डॉक्टर्स का, आपके मेडिकल पैनल का काम होता है कि आगे बचाना देना कि यार इसको यही मसले मसाइल थे, ठीक है। जो ये यासिर शाह वही मसले मसाइल थे, 3 महीने की पाबंदी लगी। हाँ बिल्कुल, उसको शायद वो आगे बता नहीं सका, लेकिन फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वॉज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। सही बात। कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे, इधर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको पाकिस्तान में एजुकेशन है कहाँ, वही तो दिक्कत है, दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को। वो बोलेगा पाकिस्तान क्रिकेट से मेरा क्या लेना देना भाई, घोड़े पे चढ़े पाकिस्तान की क्रिकेट, मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। और इवन हम लोग भी पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान टीम की तभी इज्जत करेंगे, तभी हम इनके लिए लड़ेंगे जब ये कुछ जीत कर देंगे हमको, कोई ट्रॉफी, कोई मैचेस वगैरह, कोई इंडिया के खिलाफ मैच, कोई इस तरह की चीज हमको जीत कर दोगे तो ही हम सपोर्ट करेंगे ना। या ऐसे तुम वहां पर जो है वो सूटे वूटे लगाते रहो, तुम वहां पर इंजेक्शन ठोकते रहो और हम यहाँ पर खड़े होते हैं नहीं जी मोहम्मद नवाज तो बिल्कुल सही इंसान है, उसके खिलाफ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उसके खिलाफ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो भाई, लिया हो सकता है, लिया भी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बट पर्सनल लाइफ को आप, जो आपकी नेशनल ड्यूटी है, आप उससे साइड में रखिए। वेलकम फ्रेंड्स, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक और नया कांड सामने आ गया है। पाकिस्तान का मैच विनर ऑलराउंडर, पता नहीं ये कौन सा ऑलराउंडर है, आज तक इसने पाकिस्तान को अपने बलबूते पर एक भी मैच नहीं जिताया, फिर भी ये मैच विनर ऑलराउंडर है। खैर गाइस, हमें इससे क्या, तो मोहम्मद नवाज T20 वर्ल्ड कप के दौरान ड्रग्स लेता हुआ पॉजिटिव पाया गया है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा पाकिस्तान के फनी रिएक्शन को। और वैसे भी गाइस, पाकिस्तानी टीम जो हारने के बहाने ढूंढने में गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन इस बार बहाना पिच या बिरयानी नहीं है, बल्कि ये है कि मोहम्मद नवाज ने कुछ ऐसा सूंघ लिया है जिसके बाद आईसीसी वाले भी बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्रिकेट खेलने आए हैं या फिर हिमालय की जड़ी बूटियां टेस्ट कराने। तो इन सब पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर एक पंच लाइन तो बनती है गाइस, तुम मुझे वर्ल्ड कप दो, हम तुम्हें पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। और वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे रो रहे हैं जैसे कि मोहम्मद नवाज ने कोई ड्रग्स नहीं बल्कि उनकी जायदाद छीन ली हो। एक यूट्यूबर बोल रहा है मैदान में कुछ तो फूकते थे। अरे भाई, जब इनसे मैदान में कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं
छक्के लग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब होटल में ये अगरबत्ती तो जलाएंगे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद नवाज को लगा होगा ऑलराउंडर का मतलब बैटिंग, बॉलिंग और सभी प्रकार के नशे करने वाला होगा। और जैसे ही मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है कि इसमें भी इंडिया की साजिश है। मतलब अब क्या जैसा भाई तुम्हारे रात में कमरे में आकर तुम्हारे खाने में चूर्ण मिला के गए हैं, मतलब कोई सेंस है इस बात का। और वीडियो में एक ज्ञानी बोल रहा है कि गलती इंसान से होती है। अरे भाई गलती से नो बॉल फेंकी जाती है, गलती से रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं लिया जाता। वो गलती नहीं, पूरी प्लानिंग थी ताकि हारने पर ज्यादा गम ना मिले। इनके यहाँ हर बात में इंडिया की साजिश, यहाँ बारिश हो जाए तो इंडिया की साजिश, आटा महंगा हो जाए तो भी इंडिया की साजिश, और अब तो मोहम्मद नवाज ने दम मारो दम ले लिया है तो उसमें भी इंडिया की साजिश। और वीडियो में साफ बोला जा रहा है खिलाड़ियों को एजुकेट किया जाता है। तो भाई एजुकेट क्या किया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है ताकि पकड़े ना जाए। इनकी नेट प्रैक्टिस में क्रिकेट की प्रैक्टिस कम और टेस्ट में कैसे पास हो जाए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती होगी। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद मोहम्मद नवाज की सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया है। बेचारे को लगा होगा कि पजामा सलवार लीग खत्म होने के बाद गोरों लोगों के साथ में क्रिकेट खेलेगा, लेकिन अब घर बैठकर नसीबो लाल के गाने सुनेगा। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम ऐसे चल रही थी जैसे कि सब किसी न किसी तरह का भांग पीकर मैदान में आए हो, न फील्डिंग का ठिकाना न रन बन रहे। और अब समझ में आया ये ग्रीन टी शर्ट क्यों पहन रहे, ताकि घास में छिपकर ही अपना काम कर सके। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बाबर आजम भी सोच रहा होगा मैं तो कप्तानी में फेल रहा, लेकिन ये सब तो साइंस में भी फेल हो गए। तो दोस्तों इनके लिए सबक यही है कि अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर हो तो मैदान पर पसीना बहाए और कुछ काम ना करे। मोहम्मद नवाज को गेट वेल सून हमारी तरफ से, दिमाग से भी और रिपोर्ट से भी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही दिल दा भारत फनी रिएक्शन वीडियोस लाता रहे। और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।